नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात को अमेरिका से काफ़ी अच्छी खबर आई है। इस अच्छी खबर ने कहीं ना कहीं लोगों का दिल जो है थोड़ा सा खुश तो कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं पंजाब में सिंगर को गोली मार दी गई और कोलकाता में एक इवेंट में कैसी बद इंतजामी और लापरवाही ने अमेजिंग सिंगर केके की जान ले ली। केके वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर। उनके बहुत सारे गाने मैं अक्सर सुनता रहता हूं, लेकिन अफसोस की लापरवाही बद इंतजामी ने केके को हम लोगों से छीन लिया। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति दे। खैर, हम आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि जॉनी डेप वर्सेस उनकी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के बीच में जो हाई प्रोफाइल केस चल रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें इस हाई प्रोफाइल कपल के ऊपर थी, इस हाई प्रोफाइल केस के ऊपर थी, जहां पर कल जो वर्डिक्ट आया है उसमें कोर्ट ने यानी मिलॉर्ड ने बाइज्जत बरी कर दिया है जॉनी द डेप उर्फ कैप्टन जैक स्पैरो को और उनकी जो एक्स वाइफ है एम्बर हर्ड, जो कि एक्वामैन में भी थी, दिखाई दे रही थी अपने भूरे भूरे बाल लेकर के। मैं इस लड़की को काफी टैलेंटेड और काफी खूबसूरत एक्ट्रेस माना करता था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही एम्बर हर्ड जो खूबसूरत सा चेहरा लेकर के घूम रही है, उसके पीछे वो कितनी बदसूरत और कितने काले दिमाग की इंसान है वो कल साबित हो चुका है। अब कल जो वर्डिक्ट है जिसके तहत एम्बर हर्ड को गिल्टी माना गया है और उन्हें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भैया 15 मिलियन यूएस डॉलर्स आपको देने पड़ेंगे जॉनी डेप साहब को, बिकॉज आपने मानहानि की है, उनकी इमेज खराब की है। अब देखना होगा कि वो एम्बर हर्ड जिनकी टोटल नेट वर्थ ही 8 मिलियन डॉलर है, वो 15 मिलियन डॉलर्स कहां से लेकर के आती। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे कैप्टन जैक स्पैरो उर्फ जॉनी द डेप यानी जेडी भाई बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दें एम्बर हर्ड को, क्योंकि जेडी भाई का एकमात्र उद्देश्य था सच बाहर लाना और वो आज से नहीं काफी टाइम से कहते आ रहे कि भैया उन्हें सच सामने लाना है। बिकॉज एम्बर हर्ड के झूठ ने ना सिर्फ जेडी भाई के हाथ से कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में छीन ली, बल्कि पूरी दुनिया में जेडी भाई का नाम भी खराब कर दिया। तो जेडी भाई को पैसे से तो कहीं कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उनकी खुद की नेटवर्थ काफी ज्यादा है, 100-150 मिलियन डॉलर्स के आसपास उनकी नेटवर्थ है। लेकिन ये जो झूठा नैरेटिव चलाया था एम्बर हर्ड ने, इस वजह से जेडी भाई की इमेज को बहुत बड़ा दाग लगा है और उस दाग को वो किसी भी कीमत पर धोना चाहते थे। अब कोर्ट से तो उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। अब देखना होगा कि वो तमाम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जिन्होंने जॉनी भाई को उर्फ जेडी भाई को सिर्फ एम्बर हर्ड के एक झूठे आरोप के बेसिस पर अपनी फिल्मों से निकाल दिया, क्या वो लोग जेडी भाई से माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, ये देखने लायक बात होगी। एंड क्या जेडी भाई एम्बर हर्ड को माफ करेंगे, क्या वो कोर्ट में अपील करेंगे कि भैया मुझे सिर्फ सच से मतलब था, इस गरीब भिखारन के पास 8 मिलियन डॉलर्स की संपत्ति, ये कहां से लाएगी 15 मिलियन डॉलर। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि एम्बर हर्ड को किसी भी सूरत में माफी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक नंबर की लुटेरी दुल्हन है और अगर इसको सबक नहीं मिला तो क्या पता भैया कल को किसी और को ये जॉनी डेप की तरह लूटे, उसके ऊपर झूठे आरोप लगा दे, खुद ये अपने पति को मारे और मीडिया में आकर के बोल दे कि इसने फिजिकल वायलेंस किया, डोमेस्टिक वायलेंस किया है और किसी और को अपने जाल में फंसा ले। लुटेरी दुल्हनें ऐसी तो होती हैं। अब क्या है कि अमेरिका का जो जुडिशियल सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ इंडिया में अगर ये केस हुआ होता ना, तो अब तक तो एम्बर हर्ड को कंगना रनावत ने लॉकअप में एंट्री दिलवा दी होती, एकता कपूर ने उसके ऊपर सीरियल बना दिए होते, मीडिया ने एक तरफा एजेंडा चला करके जॉनी भाई को जेल में भिजवा दिया होता और एम्बर हर्ड को न सिर्फ दुनिया भर से सिंपैथी मिलती बल्कि काफी संपत्ति भी मिलती और नेहा धूपिया जैसे लोग आके बोलते हैं ओए इट्स हर्ड चॉइस, समझा क्या बे। अब ये जो वर्डिक्ट आया है जेडी भाई के फेवर में, इस वर्डिक्ट से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि फेक फेमिनिज्म कैसे समाज को बर्बाद कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, ये आप सबने देखा है। हमारे इंडिया में एक से बढ़कर एक केस हो चुके हैं। एक कोई विष्णु तिवारी जी थे, उनके ऊपर एक महिला ने फेक रेप केस लगा दिया, वो बंदा 20 साल जेल में रहा। दिल्ली में सरबजीत, हमने अभी लखनऊ में देखा था, एक लड़की ने सिर्फ लड़की होने की वजह से कैब ड्राइवर को पीट डाला, वो जोमेटो केस। एक से बढ़कर एक केसेस हम देख चुके हैं जहां पर एक तरफा जजमेंट दे दिया गया लड़कियों के पक्ष में, लड़कों को हमेशा गलत मान लिया जाता है। तो एक तरफा जो वर्डिक्ट आता रहा है हमेशा महिलाओं के फेवर में, और ये रियलिटी शोज में नया धूपिया जैसे गर्दुल्ले हर चीज में फेक फेमिनिज्म को प्रमोट करते थे। लड़की के 4-5 बॉयफ्रेंड हो तो वाह कूल, ये इट्स हर चॉइस, लेकिन लड़का अगर अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और लड़की को देख ले तो वो वुमनाइजर हो जाता है, कैरेक्टरलेस हो जाता है। तो एक डबल स्टैंडर्ड है और कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका की कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, उन्होंने इस डबल स्टैंडर्ड के ऊपर बड़ा वाला प्रहार किया है। ये जो एम्बर हर्ड है ये भी बहुत घमंड में उड़ रही थी। इसका एक ऑडियो क्लिप काफी वायरल हुआ जहां पर ये कह रही थी कि जाओ जॉनी जाओ, तुम जाके दुनिया को बोलोगे तुम्हारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तुमको मैंने मारा है, कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं एक औरत हूं तो हर कोई मुझ पर यकीन कर लेगा। ऐसी एक क्लिप वायरल हुई थी उसकी, आप सुनिए पहले। A can of mineral spirits thrown at my nose. Tell people that it was a fair fight and see what the jury and judge think. Tell the world, Johnny. Tell them, Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and Yes. I see how these people believe or side with you.
ये क्लिप सुनकर आप अच्छे से माइंडसेट पता कर सकते हैं एम्बर हर्ड का कि उसे कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि एक लड़की होने के नाते समाज की, जुडिशरी, सबकी सिंपत्ति लड़की को ही मिलेगी और लड़का तो हर चीज़ में गलत होता ही है। तो यहाँ पर ये माइंडसेट था एम्बर हर्ड का और इसी माइंडसेट के आधार पर उसने ना सिर्फ तलाक भी लिया पहले और बाद में केस भी कर दिया। और एम्बर हर्ड की पीआर टीम ने जो न्यूज़ आर्टिकल्स चलाए कि वाइफ बीटर है, वो ऐसा है, वो अब्यूज़र है, ये है, मतलब जेडी भाई की धज्जियां उड़ा करके रख दी उनकी इमेज की, उनकी साख की। इतने सालों में जेडी भाई ने जो रेपुटेशन कमाई है, दुनिया भर में फैन फॉलोइंग बनाई है, कहीं ना कहीं वो सब कुछ उनसे छीनने की कोशिश की थी एम्बर हर्ड और उनकी लीगल टीम के द्वारा। लेकिन जैसे कि एक बात कही जाती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इन लोगों ने कोशिश बहुत की जेडी भाई को झूठा साबित करने की, वाइफ बीटर साबित करने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। चौबे जी चले थे, दुबे जी बने, छब्बे जी बन करके लौट आए। यही नहीं, एम्बर हर्ड की परिस्थिति के ऊपर एक और कहावत कही जा सकती है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, या फिर ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये चली थी जॉनी भाई से $100 मिलियन का कंपनसेशन मांगने, लेकिन इन्हें तो उल्टा $15 मिलियन देने पड़ेंगे। अब $8 मिलियन इनकी संपत्ति, $15 मिलियन कहां से लेंगी? कहां से लेंगे? अरे फिर किसी और से शादी कर लेंगी, उससे तलाक लेंगी, फिर उससे कुछ पैसा लेंगी और उसके ऊपर केस कर देंगी। ये धंधा बना रखा है एम्बर हर्ड ने। 2015 में एम्बर हर्ड ने शादी की जेडी भाई यानी जॉनी डेप से और 2016 में तलाक के लिए फाइल कर दिया। 2017 में इनका तलाक हो जाता है। ये प्रतिज्ञा करती हैं कि जो पैसा जेडी भाई दे रहे हैं, जेडी भाई ने उस समय इन्हें $7 मिलियन दिए थे। $7 मिलियन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, करोड़ों में जाता है वो अमाउंट। और $7 मिलियन इन्होंने लिए इस लुटेरी दुल्हन ने और प्रतिज्ञा करी कि ये पैसा तो वो चैरिटी में देगी, वो बहुत ही सीधी सादी अबला नारी है, वो इस पैसे का मिसयूज नहीं करेगी बल्कि चैरिटी में देगी। लेकिन समय के साथ साबित हो गया कि द गोल्ड डिगर एम्बर हर्ड की बातें बराबर गधे की लातें। उसका तो एकमात्र उद्देश्य था कि जॉनी डेप का एक एक पैसा वो कैसे करके लूट ले, पहले तलाक के टाइम पर और अब ये जो केस वगैरह किया, यहाँ पर $100 मिलियन का उसने डिफेमेशन केस डाल दिया था, मानहानि का मुकदमा। लेकिन एम्बर हर्ड ने सोचा नहीं था कि जो गड्ढा वो जेडी भाई के लिए खोद रही है, उस गड्ढे में वो खुद गिरने वाली है। इस केस से संबंधित बहुत सारी क्लिप्स यूट्यूब पर वायरल हुए, बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स वायरल हुए, जहां पर एक चीज सबको दिखाई दे रही थी डे 1 से कि एम्बर हर्ड ओवर एक्टिंग कर रही है। इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, खुद को विक्टिमाइज दिखाने के चक्कर में उसने अदालत, कोर्ट कचहरी को भी अपने पिक्चर का सेट समझ लिया और ग्लिसरीन लगा लगा करके कई बार तो बगैर आंसू निकाले रोने की ऐसी एक्टिंग करती थी कि जेडी भाई खूब हंसा करते थे। तो यहाँ पर ये जो वर्डिक्ट आया है, ये इस वर्डिक्ट से मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये जो फेक फेमिनिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उन सबकी पोल पट्टी खुलनी चाहिए। दुनिया में ये मैसेज आना चाहिए कि आदमी हर जगह गलत नहीं होता है। अब आप भी कमेंट करें और बताइएगा आपकी फीलिंग। जैसे हमारे देश में कहा जाता है ना कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, तो अमेरिका में भी कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते का परचम लहरा चुका है। क्या आपको लगा था डे 1 से कि जेडी भाई कसूरवार है? मैं तो डे 1 से मान के चल रहा था कि ये एम्बर हर्ड जो है ये लुटेरी दुल्हन है और कोर्ट ने भी उसी वर्डिक्ट पर एक मोहर लगा दी है। क्या है आपके रिएक्शंस इन तमाम बातों के बारे में कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि आपका दिल चाहे तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।